राणा सांगा के मुद्दे की बात करेंगे कि मुगलों की परंपरा को पूजने वाली समाजवादी पार्टी का मुगल प्रेम फिर उजागर हो गया है। कभी औरंगजेब को महान बताने वाली पार्टी अब महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धा का अपमान करने पर उतर आई है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा को गद्दार कहकर न केवल इतिहास को तोड़ा मरोड़ा बल्कि हिंदुओं का अपमान भी किया है। शनिवार को राज्यसभा में बोलते हुए रामजी लाल ने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने ही बाबर को भारत बुलाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदुओं को गद्दार, राणा सांगा की औलाद कहकर पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। सवाल उठता है कि मुगलों की जी हुजूरू में डूबी समाजवादी पार्टी आखिर कब तक देश के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करती रहेगी? क्या समाजवादी पार्टी बताएगी कि राणा सांगा जैसे महान योद्धा जिन्होंने मुगलों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, उन्हें गद्दार कहने की हिम्मत कैसे की? यह बयान हिंदू समाज का अपमान और भारत की गौरवशाली परंपरा को बदनाम करने की कोशिश है। अब समय आ गया है कि समाजवादी पार्टी इस बयान पर माफी मांगे और अपने नेता रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई करे। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। देखिए, ये बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का नहीं है, ये बयान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का है। उनकी मर्जी के बिना यह बयान नहीं दिया जा सकता। राणा सांगा को गद्दार कहना, मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि हां, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम राणा सांगा के वंशज हैं। वो राणा सांगा जिसका एक हाथ कट गया, एक आंख फूट गई, एक टांग कट गई, फिर भी दुश्मनों से लड़ा। चित्तौड़ की भूमि को और चित्तौड़ की धूल को माथे से लगाने के लिए लोग तरसते हैं। ये पराक्रम की भूमि है। मेवाड़ की धरती पराक्रम की भूमि है, शौर्य की भूमि है, त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी, ये कोई मौका नहीं चूकते हैं सनातन को अपमानित करने का। ये बयान सनातन के विरुद्ध है, ये बयान हमारे भारत की संस्कृति के विरुद्ध है, यह हमारे शूरवीरों का अपमान है, यह शौर्य का अपमान है। माफी रामजी लाल सुमन सांसद को नहीं मांगनी चाहिए, माफी अखिलेश यादव को मांगनी चाहिए। एक बहुत सुंदर कविता है कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही देश में आपको देखने को मिल जाएंगे, और कुछ ऐसे लोग जो औरंगजेब को महान बताने वाले, भारत माता को डायन कहने वाले, काशी में पूजा को प्रतिबंधित करने वाले और सरयू को लाल करने वाले, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाले पार्टी के गुलाम नेता हैं। उनको भारत के सम्मान, भारत का स्वाभिमान और भारत के सच्चे वीर सपूतों का अपमान करना ही सुंदर लगता है। अरे मैं कहूंगा कि जरूर ऐसे लोग भारत के नहीं, मुगलों के संतान हैं, मुगलों के संतान हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय इतिहास के जितने भी योद्धा रहे हैं, जितने भी महान क्रांतिकारी रहे हैं, उन सब का समाजवादी पार्टी बड़ा सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी इतिहास की बात करके वर्तमान की जो समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। जहां तक समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का सवाल है, तो निश्चित रूप से वो अपनी बात को आगे स्पष्ट जरूर करेंगे कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को महसूस करती है, समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास की बात करके वर्तमान के जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान बांटना चाहती है। तो इसी विषय पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में।
रत्नेश जी, ये बताइए, जो रामजी लाल की तरफ से बयान सामने आता है और इतना शर्मनाक बयान, ये वही समाजवादी पार्टी है जो पहले कभी बाबर का पक्ष लेती है, औरंगजेब की तरफदारी करती है, लेकिन जो हमारे देश के महान योद्धा है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके लिए इतनी शर्मनाक बात, इतना शर्मनाक बयान। रत्नेश जी, देखिए, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं में तो औरंगजेब और बाबर का ही रक्त बह रहा है। उनसे और अपेक्षा क्या की जा सकती है? जिस प्रकार औरंगजेब ने गद्दी पाने के लिए अपने पिता को कैदी बनाया, उसी प्रकार अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी को किस प्रकार धक्का देके राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पाई थी। ये तो उनका चरित्र हो गया। अब देखिए, ये लोग ऐसे हैं जिनको समाजवादी पार्टी जातिगत राजनीति करने के लिए सदन भेज देती है। उनको इतिहास का ना पता है, ना भूगोल का पता है, ना अर्थशास्त्र का पता है, तो वो इस प्रकार की उलूल जुलूल बयानबाजी करेंगे। उनको यही नहीं पता है कि जो बाबर आया, जिसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसको हराया, इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसको आमंत्रित उसी के परिवार के दौलत खान लोदी और बहलोल लोदी ने किया था। इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बाद में चलेगा पता कि राणा सांगा और बाबर के बीच तो युद्ध हुआ था और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ा। तो जहां पर युद्ध हुआ हो वहां पर संधि की या आमंत्रण की कोई बात हो ही नहीं सकती है। अब अखिलेश यादव जी के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे तो हम उनको चुनाव हराने के लिए लड़ेंगे कि उनके लिए संधि करके लड़ेंगे। तो ये लेकिन बात तो यही है कि इतिहास गलत पढ़ाया गया। इतिहास में जो सही था, जो गौरवशाली हमारा इतिहास था, वो कभी हमें बताया ही नहीं गया। हमने किताबों में पढ़ा है अकबर के बारे में, हमने किताबों में पढ़ा है बाबर के बारे में, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है उससे कहीं ना कहीं बच्चे जो है आज तक वंचित रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, इतिहास के साथ तो इतना खिलवाड़ किया गया है कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक आधुनिक इतिहास की किताब हुआ करती थी, उसमें भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आतंकवादी लिखा जाता था। सरदार भगत सिंह और क्या कहते हैं चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को हमारी सरकार आने के बाद उसके सिलेबस को ठीक किया गया। तो ये लोग वो हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये लोग केवल और केवल हिंदू आस्था और हिंदू जो सनातन धर्म के जो गौरव हैं, जो हमारे इतिहास के जो गौरव है, चाहे वो राणा सांगा हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो अन्य कोई हमारे सरदार भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, उन सब का अपमान करने से ये कतई पीछे नहीं हटते। इसके बजाय समाजवादी पार्टी के सांसद को सदन में ये बताना चाहिए था कि जब से वो राज्यसभा सांसद बने उन्होंने जनहित के लिए कितना अपना फंड खर्चा किया। उनका जो क्या कहते हैं राज्यसभा सांसद का जो कोष है उससे उन्होंने कितना खर्चा किया, एक भी नहीं बता पाते। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक में। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ गोंडा से एक विधायक है प्रेम नारायण पांडे जी, वो बाकायदा हर 6 महीने पे पूरा अपनी डिटेल रिपोर्ट देते हैं उन्होंने अपने फंड से कितना किसको दिया, और सबसे ज्यादा गरीबों को मेडिकल फंड से वो सहायता दिलाते हैं। क्या कोई समाजवादी पार्टी का विधायक या सांसद या रामजी लाल सुमन या अखिलेश यादव हर महीने, 6 महीने, साल पे क्या इस प्रकार का कोई डेटा दे सकते हैं जिस प्रकार से हमारी पार्टी के विधायक तरतगंज प्रेम नारायण पांडे जी देते हैं? मैं नाम कोट कर रहा हूं ताकि इन जैसे सनातन विरोधियों, सनातन द्रोहियों और इन जैसे पापियों को ये पता चले कि इनको प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने सत्ता से बाहर क्यों फेंका है। मैं ये मानता हूं कि ये बयान अखिलेश यादव का बयान है। कभी अबू आजमी औरंगजेब को अपना हीरो बता देते हैं, तो कभी रामजी लाल सुमन जो है वो क्या कहते हैं। रत्नेश जी, क्या लगता है ये जो बयान सांसद की तरफ से दिया गया है, ये कहीं ना कहीं सपा सुप्रीमो के कहने पर दिया गया है? बिल्कुल। रामजी लाल सुमन एक छोटे से नेता है समाजवादी पार्टी के, उनको पार्टी ने सांसद बना दिया होगा, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि अखिलेश यादव की चुप्पी ये बता रही है। अखिलेश यादव जिस प्रकार से चुप है उससे स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि अखिलेश यादव की शाह पर ही ये बयान दिया गया है। इसके लिए तो अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव के पूरे परिवार को माफी मांगनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल रत्नेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।